ओम श्रीं गं सौभाग्य गणपते वरवरदा सर्वजनम में वशमान्य नमः। जय जिनेंद्र। आज हम लोग दुर्गा पूजा एक बहुत ही अलग कंसेप्ट, एक बहुत ही हटके और एकदम से नए कंसेप्ट के तरफ आपको दिखाना चाह रहे हैं। राजा मैदान रोड, यहाँ पे पिछले साल बहुत गजब दुर्गा पूजा बनाया था, बहुत बड़े रूप में बनाया था। लास्ट ईयर का जो कंसेप्ट था वो भी एकदम डिफरेंट था, एक विलेज का कंसेप्ट था लास्ट ईयर। और इस साल कोरोना की वजह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत आज हर दुर्गा पूजा जो बनाते हैं उनको 5 फीट का मूर्ति तक बनाना अलाउड है। लेकिन इस बार राजा मैदान के जो पूजा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उन्होंने अपने पार्किंग के अंदर अलग तरीके से बिल्कुल हट के एक बहुत ही गजब हाइट का मूर्ति, मैं आपको अभी दिखाऊंगा नहीं, मूर्ति मैं आपको 2 सेकंड बाद दिखाऊंगा। अगर आप मूर्ति को देखेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये कोई पूजा पंडाल का मूर्ति है या आपका घर के मंदिर का या ड्राइंग रूम के अंदर कोई सजावट का एक सामान, मतलब एक भगवान का मूर्ति रखा हुआ। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको दिखाता हूँ किस तरीके की मूर्ति जो है वो यहाँ पे है। आइए देखिए, जो मूर्ति का साइज है मेरे हिसाब से 1.25 फीट का भी ये सही तरीके से इसका डायमीटर नहीं होगा, 1 फीट बाई 1 फीट। तो ये जो कंसेप्ट है आप देखिए, इस मूर्ति को मेरे हिसाब से जोराट के अंदर सबसे बेस्ट दुर्गा पूजा को मिलना चाहिए, क्योंकि इनका सबसे मतलब गाइडलाइन इन्होंने इस तरीके से फॉलो किया कि कोई भसान का भी कोई क्राउड नहीं होगा, कोई कन्वेंस का प्रॉब्लम नहीं होगा, आने ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके से। ये मूर्ति जो है आप इनको देखिए, मैं इतने साल से दुर्गा पूजा देख रहा हूं, लेकिन ये 1 फीट बाई 1 फीट का जो मूर्ति है, ये कंसेप्ट हम लोग यहाँ के ऑर्गेनाइजर से भी बात करेंगे कि किस तरीके से क्या इंस्पायर किया उनको कि एकदम से ही मतलब 1 बाई 1 का मूर्ति बना दी। और आप देखिए ये जो कंसेप्ट है एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि जंगल गार्डन इस टाइप का। तो कोरोना जो है हमारी जिंदगी में मार्च से एकदम से मतलब बंजर हो गया था, हम लोग के मतलब दिल के अंदर एकदम बंजर हो गया था। लेकिन यहाँ आकर के एक तो मूर्ति देख करके दिल खुश हो गया, और ये जो हरा रंग का जो इनका जो गार्डन का और जंगल का कंसेप्ट है, इसको देखने के बाद एकदम से मतलब मन हरा भरा हो गया। तो मैंने जेपीआर का पूजा भी कवर किया, मैंने थाना रोड का भी पूजा कवर किया जो मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी है। आज मैं यहाँ पे राजा मैदान रोड में हूँ और मैं आपको वापस बताना चाहूंगा कि गजब का ऑर्गेनाइज्ड दुर्गा पूजा, ये मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं होऊंगा तो ये पूरे इंडिया लेवल के अंदर में 1 बाई 1 का मूर्ति, जो लोग सोच भी नहीं सकते। सिर्फ मूर्ति का साइज आप एक बार वापस देखिए, 1 बाई 1 का मूर्ति। मैं तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं कर पाया जब मेरे को पता चला। ये मैं बाकलीवाल स्टूडियोज के माध्यम से राजा मैदान के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं दुर्गा पूजा जो ये बनाए हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और एक सीख इन्होंने पूरे विश्व में दिया है, गाइडलाइन कोरोना का जो इन्होंने फॉलो किया है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, जिस भी तरीके से इनका जो मतलब जिस हिसाब से इनका काम हुआ है वो 100% एप्रिशिएबल है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के।
वापस से मैं आपको दिखाता हूँ, मन हरा भरा हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया और बहुत अच्छा लगा। और एक बार जाने से पहले मैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर से भी बात करूंगा और उनके व्यूज लूंगा और उन्होंने क्या मोटिवेट किया, कैसे इन्होंने कंसेप्ट किया, ये हम लोग जरूर जरूर से सुनेंगे। जैसा कि मैं आपको बोला कि हम लोग राजा मैदान जो दुर्गा पूजा की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनसे हम लोग आपका रूबरू करवाएंगे। तो आपके सामने मैं वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजर्स उनसे बात करेंगे। आप अपना एक बार नाम बताइए। जय कुमार धानुका। जय कुमार धानुका जी से हम लोग बात कर रहे हैं और इनका एक प्यारा नाम भी है जो सब लोग बहुत जोराट पे फेमस है पूरे ऑल इंडिया में, लप्पू। तो इनको सब प्यार से लप्पू भी बोलते हैं। तो जय जी, मैं बाकलीवाल स्टूडियोज में सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगा। और एक बार मैं अपने मतलब मेरे को ये जब से मैंने ये कंसेप्ट सुना, मेरे को ये लगा कि ये आपको कैसे इंस्पायर किए, क्या है, मेरे को पर्सनल लेवल पे ये पूछने की इच्छा थी कि पूरे विश्व में दुर्गा पूजा जो पंडाल है उसमें एक बाई एक का जो कंसेप्ट है आपने मूर्ति का लाया, वो कैसे आपका इंस्पायर हुआ और कौन कौन आपके साथ थे इसके अंदर इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए? हम लोग यहाँ 5-6 जन हैं, जिसमें जैसे कि अजय जी मालपानी, प्रमोद जी, उनके बाद में क्या नाम 3-4 जन और भी है, नंदू जी, सत्तू जी। हम लोग होटल में बैठे हुए थे, सत्तू जी की होटल में। तो उन्होंने कहा कि लप्पू जी इस बार क्या पूजा वूजा नहीं बनाएंगे क्या? हम बोले देखो भाई, गाइडलाइन ऐसी है कि मतलब पॉसिबल नहीं है कि हम पूजा बनाएं, क्योंकि हम जितनी बार पूजा बनाते हैं रोड के ऊपर बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह सुविधा नहीं है अंदर में बनाने की। तो उन्होंने कहा कि चले काम करते हैं, हम लोग घट स्थापना करते हैं, अपने ऊपर रूम में कर देते हैं, रूम में कर देते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में अचानक पता नहीं क्या हिसाब से आदेश आया, माँ दुर्गा का आदेश आया कि रूम में क्यों, अपना नीचे पार्किंग में बना लेंगे। सही बात। तो मैंने उनका कि ऐसी क्या बात है कि कुछ जगह की कमी नहीं है, हम अपने नीचे मेरा एक पार्किंग है उसमें मैं दुर्गा पूजा बना लूँगा। तो पहले मेरे दिमाग में था मूर्ति, पहले मेरे दिमाग में मेरे फोटो से ही पूजा करने का विचार था। फोटो, मूर्ति का हमारा विचार नहीं था, पहले फोटो से ही था। तो जब पंडाल हमारा मंडप बन गया, मंडप बनने के बाद में अजय जी मालपानी हैं, उनके दिमाग में है कि लप्पू जी चलिए हम लोग देखते हैं कि छोटी मूर्ति मिल जाती है क्या। तो हम लोग दोनों गए मूर्ति देखने के लिए। तो भगवान का, माता का विचार था कि एक कलाकार हमें मिल गया। उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं आपको मूर्ति तो दे दूंगा, तो तुम लोग दे देंगे तो फिर देर किस बात की। तो ठीक है, आप 1 घंटा बाद में आइएगा, मैं आपको मूर्ति दिखाता हूँ। तो हम लोग फिर 1 घंटा बाद में उसके बाद फिर गए। जाने के बाद में मूर्ति देख के हमने तो पूरा एकदम लगा कि तो बहुत सुंदर मूर्ति है, बहुत सुंदर। तो हमने उसे मुँह मांगा, जो मांगा हमने उसको दिया और ला के माँ को यहाँ विराजमान। बहुत ही उत्तम सोच थी आपकी। पहले तो जैसे आपने फोटो लगाने का सोचा, बराबर, लेकिन फोटो से जो आपने परिवर्तन करके जो डिसीजन लिया, ये तो माता का आदेश हुआ। माता का आदेश होने से ही ये आगे काम हुआ। ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है आपके और आपके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के तरफ से। कोरोना के लिए भी ये पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव स्टेप है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली के हिसाब से भी आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। और बाकी क्राउड को लेकर के, बाकी नॉइज पोल्यूशन को लेकर के, अन्य पोल्यूशन को भी लेकर के आपने बखूबी, सिर्फ मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोरोना के लिए ही नहीं, आपने एनवायरनमेंट, पर्यावरण, सबके बारे में सोचा। तो लप्पू जी, मैं वापस से तहे दिल से आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। बाकलीवाल स्टूडियोज जो है एक यूट्यूब चैनल है जिसमें हम लोग मिक्स सब्जेक्ट्स पे डील करते हैं। ऑलरेडी 30-35 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और आपके फ्री टाइम में आप धीरे धीरे करके ज़रूर से हमारा चैनल देखिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको फॉरवर्ड भी करिए।
और आप जो बोल रहे थे अजय जी मालपानी, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा, उन शख्सियत से भी मिलना चाहूँगा, क्योंकि आप एक और वो एक, दो नहीं होकर के 11 हो गए। तो ये जो कंसेप्ट आपका है, मैं बहुत अच्छा लगा सुन के। मैं अभी अपने दर्शकों को अजय जी मालपानी से भी मिलाना चाहूँगा, जिन्होंने लप्पू भैया के साथ मिल करके ये बहुत ही सुंदर कंसेप्ट को एक फाइनल पॉइंट में पहुंचाया। तो मैं अभी अजय जी से मिलना चाहूँगा। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बाकलीवाल स्टूडियोज चैनल में। और अब जैसे अभी हम लोगों ने लप्पू भैया से बात किया, आप भी बताइए कि किस तरीके से उन्हीं के एडिशन के अंदर में अगर उनका कोई इंफॉर्मेशन रुक गया हो, नहीं मिला हो, तो आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं। समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप अपने दिल से पूरे अच्छे से बताइए। हम लोग, मेरे जो दर्शक हैं वो खाली आसाम में, जोरहाट में, इंडिया में ही नहीं, हर जगह है, अमेरिका, लंदन, यूके, हर जगह है। तो आप बहुत ही अच्छे से सबको बताइए कि क्या इंस्पिरेशन आपको किया, आपके फ्रेंड्स जो हैं उनका भी नाम हम जानना चाहेंगे। और ये पूरा का पूरा जो है, प्लीज आप अच्छे से बताइए। ऐसा था कि जिसका मंडप बन रहा था, तो मैं और लप्पू भाई जी यहाँ बैठे थे। तो बैठे बैठे जब सजा रहे थे तो सोचा यार इतना कर रहे हैं, मूर्ति तो कुछ होना चाहिए, नहीं तो होगा नहीं, ऐसा लगेगा नहीं। बैठे थे, फिर मैंने कहा चलो एक बार अपन मूर्ति वाले के पास चलते हैं, देखते हैं क्या है। गए, देखी सारी मूर्तियाँ सब बड़ी बड़ी थी, छोटी थी, बोला नहीं। तो अचानक उसने एक बोला कि हमारे पास एक आदमी है, ये मूर्तियाँ बनाता है, और जो बनाने वाला है वो अपना उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, वो मूर्ति बनाने वाला नहीं, वो एक टीचर है आर्ट एंड क्राफ्ट का, वो किसी स्कूल में पढ़ाता है, वो उसका शौक़ है। तो वो जब ये मूर्तियाँ बनाता है तो ये बाहर भी भेजता है। तो ये मूर्ति किसी शिक्षागर भेजने के लिए ये बनाई थी उसने। इत्तेफाक से कुछ ऐसा हो गया कि वो लेने नहीं आया या कुछ हो गया, तो माँ की कोई कृपा हुई जो हमारे पास ये आ गई। पिछली बार जब हमने देखा, हमने बहुत बड़ा कंसेप्ट दिया, इतना बड़ा ढोलक बनाया, ये बनाया। जब हम इतने बड़े से फिर गए, उस समय सिचुएशन वैसी थी, बड़ा। आज की सिचुएशन को हमने देखते हुए इसको हमने कैसे कम किया जा सकता है, उसमें थोड़ा किया, और आज हम सब इसमें सक्सेस हो गए। अजय जी मालपानी जी से हम लोगों ने अभी बात किया, और इन्होंने बताया कि एक आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, जो कि एक प्रोफेशनल मूर्तिकार नहीं है, शिल्पकार नहीं है, एक हॉबी के हिसाब से पर्सनल लेवल पे बनाते हैं। माता की कोई इच्छा थी कि आज वो यहाँ आए, यहाँ बैठे, विराजे, और इस पार्किंग के अंदर में जो माता का जो आने का ये डिसीजन था, ये पूरे जोरहाट के लिए, पूरे आसाम के लिए, पूरे भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और हम लोग इस चीज को फ्यूचर में भी जाने। कोरोना आज है, कल नहीं है, परसों कोई और भी बीमारी आ सकती है, लेकिन हम लोग इनका जो कंसेप्ट है, अगर इसको हम लोग मन में उतार के रखें फ्यूचर के हिसाब से, आगे अगर कोई गणेश पूजा भी आती है, काली पूजा अगर आती है, या और भी कोई मूर्ति जिसमें लगती है पूजा के अंदर, इनके कंसेप्ट से अगर हम लोग चलेंगे तो कोरोना से ही तो अब आज इस बार तो हम लोग बच ही जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में जो प्रदूषण फैलता है, जो हानि होती है पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को, उसको हम लोग बचाने में बहुत बड़े स्टेप लेंगे। तो अजय जी, मैं बाकलीवाल स्टूडियोज के माध्यम से आपको बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ, और मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने पर्सनल लेवल पे कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग यूट्यूब चैनल है जो मिक्स सब्जेक्ट के अंदर में हमारा चैनल काम करता है। 30 से 35 वीडियोस हमारे पास ऑलरेडी है, हम लोग रिलीज कर चुके हैं। कल परसों हम लोगों ने JPR के अंदर भी जाकर के इंटरव्यू लिया, और सबका थाना रोड में भी इंटरव्यू लिया। आज 2 दिन से आपको मालूम है, जैसे मौसम खराब था, आज मौसम ठीक हुआ। माता रानी भी चाहती थी कि मैं आपसे मिलूं, लप्पू जी से मिलूं, यहाँ आ करके विटनेस करूं, आपका जो मेहनत है, आपकी जो सोच है, उसको सब तक पहुंचाऊं। तो ये भी एक तरीके का मैं मानना चाहूँगा कि माता का आशीर्वाद मेरे ऊपर भी है, आपके और सबके ऊपर है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया और अभिनंदन आपका करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।
अभी मैं एक और सदस्य जो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के, राजा मैदान दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले मेरे दर्शकों को आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नंदकिशोर महेश्वरी है। नंदकिशोर महेश्वरी जी, आपका बाकलीवाल स्टूडियोज में स्वागत है। आप बताइए कि क्या इंस्पायर हुआ आपके दोस्तों में? लप्पू जी ने भी आपका नाम लिया, अजय जी ने भी आपका नाम लिया, तो ये जो आपके 5-6 दोस्त हैं, क्या सोच रहे थे उस समय और किस तरीके से आप लोगों ने इस डिसीजन के ऊपर आया? आप कृपया मेरे दर्शकों को बताइए। ऐसा है कि पूजा का आयोजन अगर नहीं होता तो एक सुन्नापन आ जाता था हमारे रोड के अंदर में। उसको देखते हुए हम लोगों ने सोचा था कैसे भी हो, एक छोटे रूप में भी हो तो पूजा की जाए। फिर हमने देखा कि कोरोना के चलते इनका जो प्रोटोकॉल है उसको हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमने छोटे रूप में ऑर्गेनाइज़ किया। उसके बाद हमारे मित्र अजय और लप्पू जी, वो उन लोगों ने वो मूर्ति के लिए बाज़ार में ट्राई करने के बाद में उन्होंने ये मूर्ति लाई, जो कि एक अद्भुत स्वरूप है माता का। उसका हमने आयोजन किया और यहाँ स्थापित किया। और पार्किंग में करने का कारण ये था कि ज़्यादातर भीड़ भाड़ नहीं होगी और एक प्राइवेट रूप से उसको। ये इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर ये पूजा नहीं बनाते कोरोना की वजह से तो एक सूनापन रहता। ऑलरेडी हम लोग मार्च से लॉकडाउन के अंदर काफ़ी सूनापन महसूस कर चुके हैं, लेकिन इनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड पूरे माहौल को बदल दिया। मैं वापस से बाकलीवाल स्टूडियोज के माध्यम से आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, आपकी सोच को सलाम करता हूं और फ्यूचर में इस तरीके के क्रिएटिव आइडियाज़ आप लोगों को दीजिए। इस आश्वासन से मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय माता दी। हेलो, यहाँ पे इधर चलो आओ तो मेरा बोला साइड से जाओ, साइड में सबका लो ना। सर पे मुकुट सजे मुख पे उजाला, हाथ धनुष लिए पुष्पमाला, हम कहाँ से मिले ये सब के स्वामी, अनजाने ये अंतर्यामी, शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु की अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। धीरे चला रथ वाले, तू ही खबर क्या भोले भाले, एक बार देखो जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा, व्याकुल बड़े हैं सबसे खड़े हैं, व्याकुल बड़े हैं सबसे खड़े हैं, दर्शन के प्यासे सब नर नारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। 14 बरस का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया, धोखे से हर
जब दबे आए, जब दबे आए, जब दबे आए, जब जब ये दुनिया इनको पुकारे, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति, भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती, भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। ब्रह्मा ने लिख डाला, विष्णु ने लिख डाला, ब्रह्मा ने लिख डाला, विष्णु ने लिख डाला। मैया के बारे में शिव जी ने लिख डाला, मैया के बारे में शिव जी ने लिख डाला। महिमा मेरी मैया की पूरी नहीं होती, महिमा मेरी मैया की पूरी नहीं होती। भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती, भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। बेटा बदल जाए पर माँ नहीं बदले, बेटा बदल जाए पर माँ नहीं बदले। बेटे के दुख हो तो माँ के आंसू निकले, बेटे के दुख हो तो माँ के आंसू निकले। बेटी बदल जाए पर माँ नहीं बदले, बेटी बदल जाए पर माँ नहीं बदले। बेटे के दुख हो तो माँ के आंसू निकले, बेटी के दुख हो तो माँ के आंसू निकले। एक पल भी मेरी माँ की नजरें नहीं हटती, एक पल भी मेरी माँ की नजरें नहीं हटती। भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती, भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। बोलो जय जय माँ, बोलो जय जय अम्बे माँ, बोलो जय जय माँ, बोलो जय जगदम्बे माँ, बोलो जय जय माँ, बोलो जय जय अम्बे माँ, बोलो जय जय माँ, बोलो जय जगदम्बे माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ,
ओ माँ प्यारी माँ, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ प्यारी माँ। सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेन्द्र।
वर्ल्ड स्टूडियोज चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिए और लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए। थैंक यू एवरीवन।